Hi guys, welcome. This is your Sameer Goli sir with another lecture of the topic called Application of Integrals. इसके 8.1 के बचे हुए क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। 8.1 का बचे हुए क्वेश्चंस में से सबसे पहले आता है क्वेश्चन नंबर 6। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैंने ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को कराया है, पता नहीं क्या चक्कर है। वो देखते हैं क्या बोलता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। लाइन को समझना, कहीं पूरा निकाल दो। फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज बाय द लाइन x इज इक्वल टू रूट थ्री वाई एंड द सर्कल। तो सबसे पहले बच्चा बोलेगा यहाँ दो चीजें दे रखी है सर। एक तो लाइन दे रखी है x इज इक्वल टू रूट थ्री वाई और एक दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। x की जगह डालो रूट थ्री वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। चाहो तो लिख सकते हो पुट 1 in 2, putting 1 in 2, so that will be 3y square plus y square is equals to 4, 4y square is equals to 4, तो y square is equals to 1, तो y की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1। y की वैल्यू प्लस माइनस 1 यहां डालोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस रूट थ्री। प्लस माइनस रूट थ्री मतलब रूट थ्री कॉमा वन और माइनस रूट थ्री कॉमा माइनस वन। जब वन डालोगे तो रूट थ्री आ जाएगी, जब माइनस वन डालोगे तो माइनस रूट थ्री आ जाएगी। अब सबसे पहले इसकी फिगर बनाएंगे। अगर इसकी फिगर बनाने की बात आती है तो ये ऐसे फिगर बनेगी, ये x, ये x डैश, ये y, ये y डैश। अगर सर्कल की तरफ देखूं तो ये है x माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू का स्क्वायर। इज इक्वल्स टू क्या बेटा? टू का स्क्वायर। तो दैट विल बी टू कॉमा जीरो, जीरो कॉमा टू, माइनस टू कॉमा जीरो, जीरो कॉमा माइनस टू। डिपेंड करता है कि आपको क्या टेक्निक सिखाई जाती है। ये सर्कल की फिगर बन गई। और अगर देखो तो x इज इक्वल्स टू रूट थ्री वाई था तो y इज इक्वल्स टू वन बाय रूट थ्री एक्स हो गया, पॉजिटिव है। इसको देख के मेरे मन में फीलिंग आ रही है y इज इक्वल्स टू एम एक्स वाली, और y इज इक्वल्स टू एम एक्स होता है लोअर लेफ्ट से अपर राइट, और ओरिजिन से लाइन जाएगी इस तरीके से। इतना तैयार मैंने तुम्हें कर रखा है। तो क्लास बोलेगी ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू रूट थ्री वाई। बहुत अच्छी पोजीशन ये होगी कि हम इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिख दें। इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा रूट थ्री कॉमा वन और ये वाला आएगा माइनस रूट थ्री कॉमा माइनस वन। ये o, ये a, ये b, और यहां से अगर परपेंडिकुलर होगा तो रूट थ्री कॉमा जीरो हो जाएगा। आई होप आपको समझ भी आ रहा है और आपको दिख भी रहा है। पहले इतना कर लो, मुझे पॉज कर लो और इतना कर लो आराम से, पहले यहां तक ले आओ। उसके बाद जब मैं आगे बढ़ूंगा तो मेरी क्लास कहेगी ये मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हटा रहा हूं। अब रिक्वायर्ड एरिया को देखने की बारी आ रही है। रिक्वायर्ड एरिया का नाम अगर बोलो तो कर्व के ऊपर एक पॉइंट इस पॉइंट को ले लेते हैं सी। तो एक तो हो जाएगा ये एओसी रिक्वायर्ड एरिया बराबर होगा एरिया ऑफ ए ओ सी बी ए। देख लो पहले ए ओ सी बी ए, और इसको देखा जाए तो इसके दो टुकड़े हो रहे हैं। इधर जो लाइन के नीचे आ रहा है मतलब दैट विल बी जीरो। आई होप आपको दिख रहा हो। जीरो से लेकर रूट थ्री तक तो लाइन dx प्लस ये वाला जो पोर्शन है रूट थ्री से लेकर टू तक सर्कल dx, अगर क्लास सात है तो अगर लाइन को देखेंगे तो y बराबर हो जाएगा वन बाय रूट थ्री एक्स, और सर्कल को देखेंगे तो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा फोर माइनस एक्स स्क्वायर, तो y बराबर हो जाएगा टू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मुझे बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रही है कि ये क्वेश्चन मैंने पहले कराया हुआ है। तो वन बाय रूट थ्री, जीरो से रूट थ्री और x dx प्लस रूट थ्री से टू अंडर रूट में टू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। इन दोनों में एक बार इंटीग्रेशन लगा देना और फाइनल आंसर एक बार अपने आप से निकाल लेना। आई रिक्वेस्ट यू, सीधा सा फॉर्मूला लगेगा सम स्पेशल इंटीग्रल का जो मुझे अभी तक याद नहीं हुआ, और यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। मेरे को लग रहा है मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया हुआ है, ये कराया हुआ है। तो लेट्स मूव ऑन टू द
क्वेश्चन नंबर 7। बेटा एक बात बता दूं, जल्दबाजी मत करना। इसी क्वेश्चन में हल्का फुल्का अगर चेंज करके उन्होंने दे दिया तो वहां गलत कराओगे। यही क्वेश्चन सेम होगा, एक वर्ड हटा दिया या एक वर्ड एक्स्ट्रा कर दिया तो फंस जाओगे, इसलिए ध्यान से देखना। फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल कट बाय द लाइन x इज इक्वल टू a बाय रूट टू। पहले समझो a बाय रूट टू होगा क्या, पहले समझो। ये x, ये x डैश, ये y डैश, ये y, ये जीरो होगा, और अगर ये a होगा तो a बाय रूट टू कहां होगा? a बाय टू तो पता है बीच में होगा, बट ये a बाय रूट टू है। तो a बाय रूट टू का मतलब पहले समझो, ऊपर भी रूट टू से करा, नीचे भी रूट टू से करा, तो रूट टू a बाय टू, रूट टू की वैल्यू होती है 1.4142 a अपॉन टू, तो 0.707 ए, 0.707 ए जो होगा वो a बाय टू से थोड़ा इस तरफ होगा, a बाय टू से इस तरफ, मतलब ये लाइन होगी, ये थोड़ी इस तरफ, ये लाइन है x इज इक्वल्स टू a बाय रूट टू। दिस इज द लाइन a बाय रूट टू। अब जब भी दो कर्व्स दे रखे होते हैं तो हम सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। x इज इक्वल टू a बाय रूट टू की लाइन गलती से मैंने पहले बना दी, बट चलो कोई बात नहीं। अब दो कर्व्स हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए x इज इक्वल टू a बाय रूट टू है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, a बाय रूट टू का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, बिकॉज x इज इक्वल टू a बाय रूट टू। तो a स्क्वायर बाय टू प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर बाय टू, y बराबर हो जाएगा प्लस माइनस a बाय रूट टू। प्लस माइनस a बाय रूट टू मतलब ये जो सर्कल था वो ये हो जाएगा, ये अगर हम फिगर से ही बना रहे हैं तो थोड़ा सर्कल जैसा लग नहीं रहा, बट चलो कोई नहीं। ये a कॉमा जीरो, ये माइनस a कॉमा जीरो, ये जीरो कॉमा a, और ये जीरो कॉमा माइनस a, तो ये पॉइंट आ जाएगा a बाय रूट टू कॉमा a बाय रूट टू, वाई की वैल्यू पॉजिटिव वाली, ये a बाय रूट टू एक्स की वैल्यू, y की वैल्यू माइनस a बाय रूट टू। तो फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट। अब हमें पहले ही स्मॉलर पार्ट पता चल गया, इधर वाला पार्ट स्मॉलर होने वाला है क्योंकि a बाय रूट टू 0.5 से भी कम है। सबसे पहले इसमें ये था, क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्मॉलर पार्ट था कौन सा। आराम आराम से करो, मैं पूरा टाइम ले रहा हूँ, कई टॉपिक्स को भी मतलब वो मिटा मिटा के चल रहा हूँ ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। अब इसमें पॉइंट दो, ए बी सी और ये बी डैश, तो क्लास बोलेगी रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी बी डैश ए। अब यहां एक लाइन लिखोगे, सिंस द फिगर इज सिमेट्रिक and is divided into two regions of equal areas by, किसने डिवाइड करा है? बाय ये, भूलेंगे नहीं जी, एक्स एक्सिस ने येलो वाले के दो टुकड़े कर दिए, बाय एक्स एक्सिस। तो आप क्या करें, देयरफॉर देयरफॉर एरिया ऑफ ए बी सी बी डैश ए बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स एरिया ऑफ ए बी सी ए, 2 टाइम्स एरिया ऑफ ए बी सी ए। ऊपर वाले का एरिया निकाल दो, और ऊपर वाले का एरिया निकालने के लिए आपको सिर्फ ये सर्कल वाली इक्वेशन है इसको इंटीग्रेट करना है। अगर लिमिट देखोगे तो क्या है, सो 2 बाहर है, लिमिट ये जो है a बाय रूट टू है, ये जो पॉइंट है ये a बाय रूट टू है। थोड़ा सा मुझे लग रहा था सही आएगा बट नहीं आया। ये a बाय रूट टू कॉमा जीरो, तो लिमिट विल बी a बाय रूट टू से लेकर a, और सर्कल की इक्वेशन होती है
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई इज इक्वल टू अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बस अब आपको इंटीग्रेशन करनी है और लिमिट लगानी है और कुछ भी नहीं है, ये सारा आपका पार्ट है। तो क्लास बोलेगी 2 टाइम्स, वही सम स्पेशल इंटीग्रल का फॉर्मूला लगाना है और कुछ भी नहीं है। तो फॉर्मूला लगेगा क्या, ये तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ही है, एक्स बाय टू अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए, और लिमिट है ए बाय रूट टू से ए तक, 2 इंटू ए बाय टू, जैसे ही ए डालूंगा ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये 0 प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स ए बाय ए माइनस ए बाय टू रूट टू, यहाँ डालूंगा तो अंडर रूट में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय टू, ये सिर्फ कैलकुलेशन है, अपने हिसाब से करनी पड़ेगी, प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स ए बाय रूट टू ए। तो क्लास बोलेगी 2 इंटू ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स 1 माइनस ए बाय टू रूट टू इंटू ए बाय रूट टू प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स 1 बाय रूट टू। अगर साथ हो तो 2 बाहर है, ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स साइन पाई बाय टू माइनस ए स्क्वायर बाय फोर प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स साइन पाई बाय फोर ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बाय टू इंटू पाई बाय टू माइनस ए स्क्वायर बाय फोर माइनस ए स्क्वायर बाय टू इंटू पाई बाय फोर। ये वैल्यूज का चक्कर है सारा, बाहर देखेंगे तो कॉमन भी आ जाएगा, बट अभी 1 मिनट रुक जाते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिटाना पड़ेगा, ये वाला पोर्शन मिटाते हैं। तो क्लास बोलेगी हमारे पास आ जाएगा 1/4 तो कॉमन आ ही रहा है, तो 2 इंटू 1/4 कॉमन आ गया, अंदर बचा पाई ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर बाय टू। देखा जाए तो 2 1 जा 2 2 जा 1/2, ये हो जाएगा पाई ए स्क्वायर बाय टू माइनस ए स्क्वायर, तो बाहर ए स्क्वायर भी कॉमन आ गया, ए स्क्वायर बाय टू और पाई माइनस 2 बाय टू। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार मैं आंसर पीछे से चेक कर लूं क्या आ रहा है, जरूरी है। ये आंसर हमारा बिल्कुल परफेक्ट आया है। पीछे एनसीईआरटी में उन्होंने क्या कर रखा है, जैसे मैंने यहाँ एलसीएम ले लिया है ना, उन्होंने बस वहां पर ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ए स्क्वायर बाय टू अंदर बचेगा पाई बाय टू माइनस 1 स्क्वायर यूनिट्स, उन्होंने पीछे ऐसे कर रखा है। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। आई होप कि मैं समझा पा रहा हूँ। बेटा पहले ना टेक्निक ध्यान दे लेना, हमने सबसे पहले ए बाय रूट टू को देख के बता दिया था, स्मॉलर एरिया बोला था, तो ए बाय रूट टू ए बाय टू के पास भी होता ना, अगर ए बाय टू भी होता तो भी ये वाला एरिया स्मॉलर होता, क्योंकि इधर ये गिर रहा है और ये वाला एरिया बड़ा हुआ है। थोड़ा सा लॉजिक लगा के चलना है। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा है, ध्यान से देख लेना। द एरिया बिटवीन एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, आपको ये कैसे सुनाई देना चाहिए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, आपको सुनाई देना चाहिए ये राइट हैंड पैराबोला। द एरिया बिटवीन दिस x is equals to 4 is divided by a line x is equals to a, divided into two equal parts by a line x is equals to a। पहले समझो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि एक लाइन है, एक ऐसे है x x डैश, ये y डैश, ये y, इसके बीच में एक कर्व है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x और x इज इक्वल्स टू 4, एक लाइन जा रही थी, x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। एक अच्छा बच्चा जो होगा ना, वो यहाँ पे पॉइंट भी लिख देगा, y की वैल्यू आ जाएगी 4,2 और 4,-2। अगर आप ढंग से
x की वैल्यू यहाँ पे 4 डाल दोगे, y की 2 वैल्यूज आएंगी, इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय अ लाइन x इज इक्वल्स टू a। मतलब ये जो सारा एरिया है इट इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय अ लाइन। एक लाइन आती है x इज इक्वल्स टू a, ये पॉइंट आ गया a कॉमा 0, ये पॉइंट था 4 कॉमा 0, इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स का मतलब कि जो ये येलो वाला एरिया है, ये वाला एरिया इज इक्वल टू ये वाला एरिया, इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बाय अ लाइन x इज इक्वल्स टू a। अब इसमें ना एक आधी ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकती है, आंसर सही आ जाएगा, एक ही वैल्यू भी सही आ जाएगी, बट 4 में से 4 नंबर नहीं मिलेंगे। तो ध्यान देना, a b o b डैश a डैश c d। सबसे पहले गिवन है एरिया ऑफ बी ओ बी डैश बी बी डैश डी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी डी बी डैश ए डैश सी ए। पहले देख लो कि ये एरिया उस एरिया के बराबर है, ये चीज गिवन है। यहां पर एक लाइन लिख लो, लिख लोगे तो परफेक्ट आंसर हो जाएगा, नहीं लिखोगे तो आंसर आ जाएगा बट मार्क्स कट जाएंगे। सिंस द फिगर is symmetric and is divided into two regions of equal area by। भाई साहब एक बंदा और भी तो आ रहा है, जितना ऊपर वाला येलो है उतना ही नीचे वाला येलो है, जितना ऊपर वाला ग्रीन है उतना ही नीचे वाला ग्रीन है, बाय एक्स एक्सेस। तो एक स्टेप मैं खा जाता हूं, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चा बोलेगा इसका नाम लिखो सर, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ए, ये डी पॉइंट था सर, ए ओ डी ए is equals to twice of area of ABDCA। ABDCA तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये जो लाइनों वाला एरिया है ये डॉट डॉट वाले के भी बराबर होगा। अब AODA का एरिया होगा, ये 0 है, 0 से लेकर ये A है, 0 से लेकर y1 dx इज इक्वल्स टू 0 से लेकर A तक बराबर है A से लेकर 4 तक y1 dx। सेम ही कर्व है, सेम इक्वेशन है, बट लिमिट्स का फर्क है। हमारे पास है x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, तो y बराबर आ जाएगा रूट एक्स। तो 0 से a रूट एक्स होता है x की पावर 1/2 dx बराबर a से 4 x की पावर 1/2 dx। तो ये हो जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2। 0 से a बराबर x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 a से 4। क्लास बोलेगी, अच्छी क्लास बोलेगी 2/3 कांस्टेंट है, x की पावर 3/2, 0 से a बराबर 2/3 कांस्टेंट है, x की पावर 3/2 a से 4। कांस्टेंट से कांस्टेंट हम काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। a की पावर 3/2 माइनस 0 इज इक्वल टू 4 की पावर 3/2 माइनस a की पावर 3/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बच्चा बोलेगा उधर आ जाएगा 2 टाइम्स a की पावर 3/2 बराबर, यहाँ पर 2 स्क्वायर की पावर 3/2 है तो ये कट गया, तो 2 की पावर 3/2 a की पावर 3/2 इज इक्वल्स टू 2 का क्यूब होता है 8, 2 1 जा 2 4 जा। तो बच्चा बोलेगा a की पावर 3/2 इज इक्वल्स टू 4 है, हमें a की वैल्यू निकालनी है क्योंकि 3/2 है, तो यहाँ भी कर दिया 2/3 और यहाँ भी कर दिया 2/3। तो a बराबर हो जाएगा, अगर देखो तो जैसे आपको ठीक लगे, 4 ये 2 की पावर स्क्वायर होता है की पावर 2/3, a की वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर 4/3, या पीछे देख लेना कैसे दे रखा हो, उस तरीके से इसको लिख देना। ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था और प्यारा क्वेश्चन था। अब आराम से एक बात याद रख लेना, दिस इज टफ। अगर इस एक्सरसाइज में स्कूल के लिए कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलूं तो मैं ये वाला बोलूंगा, इसमें अभी हिम्मत नहीं हारनी, इसमें अभी जान लगानी है।
अगर इसमें जान लगा दी तो पोजीशन बहुत ज्यादा सही हो जाएगी। ध्यान से देखना, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन ऑफ द बाउंडेड बाय द पैराबोला। अच्छा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब अपवर्ड पैराबोला, एक दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू मॉड x। डरना है तो y इज इक्वल टू मॉड x से डरो। y इज इक्वल टू मॉड x का मतलब होता है y इज इक्वल टू x भी हो सकता है, y इज इक्वल टू माइनस x भी है। ये कब है? जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, और ये कब है? जब x लेस देन जीरो है। ये ध्यान दे लेना। तो अब हमारे पास एक कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक है y इज इक्वल टू x। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। एक कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक कर्व है y इज इक्वल टू माइनस x। इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। इसका और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, इसका और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। अब जब इन दोनों को सामने रखूंगा 1 2, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, एक्स कॉमन एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो। या तो एक्स की वैल्यू आ रही है जीरो या एक्स की वैल्यू आ रही है वन। बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना, जब एक्स की वैल्यू जीरो डालोगे तो वाई की वैल्यू भी जीरो होगी, जब एक्स की वैल्यू वन डालोगे तो वाई की वैल्यू वन आएगी। तो जीरो कॉमा जीरो और वन कॉमा वन आया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका? ध्यान देना, कर्व बना रहा हूं, ये x x डैश y y डैश, एक कर्व तो बन गया अपवर्ड पैराबोला। साथ में अगर y इज इक्वल्स टू एक्स को देखा जाए तो ये उस फॉर्म में है y इज इक्वल्स टू mx। लोअर लेफ्ट से अपर राइट, तो ये लाइन आ जाएगी ऐसे, यूं करके ऐसे ये लाइन बन गई y इज इक्वल्स टू एक्स। अब इसमें मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, बहुत बहुत बड़ी गलती। मेरी गलती आप निकालो, तब तक मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिख रहा हूं। ये जीरो कॉमा जीरो और ये वन कॉमा वन। तो बच्चा बोलेगा यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स में x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। आपका ग्राफ इस लाइन को x के नेगेटिव पे लेकर जा रहा है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये यहीं तक रहेगा, अगर समझ आया है तो। अब आगे बच्चा बोलेगा हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का और y इज इक्वल टू माइनस एक्स का। तो ये भी y, ये भी y, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स कॉमन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। या तो एक्स जीरो है या एक्स की वैल्यू माइनस वन है। अगर एक्स की वैल्यू जीरो डालेंगे तो वाई की वैल्यू भी जीरो आ रही है, एक्स की वैल्यू माइनस वन डालेंगे तो वाई की वैल्यू वन आ रही है। ये ग्राफ बनेगा इसका ऐसे, y इज इक्वल टू माइनस एक्स और ये वैल्यू जो बन रही है ये आ रही है माइनस वन कॉमा वन। अगर बच्चा देखे तो दोनों फिगर एग्जैक्टली सेम बन रही हैं, बिल्कुल सिमिलर बन रही हैं। ये पॉइंट है वन कॉमा जीरो, ये पॉइंट है माइनस वन कॉमा जीरो। ये पॉइंट ले लो O, नाम देना हो तो इस पे एक पॉइंट ले लो A, ये B, ये B डैश लेना क्योंकि एग्जैक्टली सिमिलर है, ये A डैश। तो एक अच्छा बच्चा सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। यहां तक पहले समझ लो, पहले यहां तक निकाल लो, फिर आगे चलेंगे। अब इसके बाद रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया होगा एरिया ऑफ ओ ए डैश बी डैश, ये बी डैश है, ओ प्लस ओ बी ए ओ, एरिया ऑफ। तो बच्चा यहां पे एक लाइन बोलेगा, बच्चा बोलेगा सिंस द फिगर is symmetric and is divided into two regions of equal areas by क्या? by, ये कौन सा एक्सिस है? by y axis। so therefore बच्चा लिख देगा रिक्वायर्ड एरिया को हम ये भी लिख सकते हैं टू टाइम्स एरिया ऑफ ओ बी ए ओ, कि ये वाला एरिया निकाल दो और इसे टू से मल्टीप्लाई कर दो। तो ट्वाइस ऑफ लोअर लिमिट जो होगी इसकी होगी जीरो, से अपर लिमिट होगी वन, ऊपर से जा रही है लाइन,
लाइन इंटीग्रेट जब करोगे, जब आप लाइन को इंटीग्रेट करोगे तो आपका ये सारा एरिया आ जाएगा, नीचे का भी, ऊपर का तो आ ही जाएगा, नीचे का भी आ जाएगा। में से आप माइनस करोगे कर्व, जब आप कर्व को माइनस करोगे तो ये ब्लैक वाला माइनस हो जाएगा और बचेगा जो आपको चाहिए। तो लाइन माइनस पैराबोला dx। अगर बहुत अच्छे हो तो ट्वाइस ऑफ 0 से 1 लाइन y इज इक्वल्स टू x है, तो x माइनस पैराबोला कितना है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर dx। तो ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3 और लिमिट हो जाएगी 0 से 1। तो ट्वाइस ऑफ 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 3, सो ट्वाइस ऑफ एलसीएम आ जाएगा 6, 3 minus 2, 2 ones are 2 threes are. Answer is 1 by 3 square units. This is the answer, 1 by 3 square units. तो ये हमारा सही आता है 1 by 3 square units। इसके बाद आता है ये प्यारा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा सड़ा है, प्यारा नहीं है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय x square is equal to 4y। x square is equal to 4y को देखकर तो वैसे ही आ जाएगा अपवर्ड पैराबोला एंड द लाइन x is equals to 4y minus 2, x square is equals to 4y and x is equals to 4y minus 2। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। पुट क्या करें, जो दिल कर रहा है वो करो, पुट 2 in 1, या जैसे आपका दिल करता है। बच्चे ने कहा 1 in 2 डालूंगा, एक्स स्क्वायर की जगह डाल दिया 4y, एक्स स्क्वायर की जगह क्या 4y की जगह डाल दिया एक्स स्क्वायर, x बराबर हो जाएगा 4y की जगह डाल दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2, बिकॉज 4y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो क्लास बोलेगी एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग x माइनस 2, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 2, x की वैल्यू आ गई माइनस 1। अब x की वैल्यू 2, x की वैल्यू माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y है, तो 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y, तो y की वैल्यू आ गई 1। और एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y है, तो माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y, तो 1 बराबर 4y, तो y बराबर आ गया 1 बाय 4। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले देख लो, 2,1 और एक आ रहा है -1,1 बाय 4। पहले अपनी इस फिगर से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्लियर कर लो, बाकी कुछ नहीं है, इसका सिर्फ एक ही गंदे वाला पार्ट था, दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और कुछ नहीं। अब जब इसकी फिगर बनाने मेरी क्लास जाएगी तो एक ग्राफ बनाओगे, ये x, ये x डैश, ये y डैश, ये y, ये बना अपवर्ड पैराबोला, और लाइन जो है वो ओरिजिन से नहीं जा रही, लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है -1,1/4 और दूसरा पॉइंट है 2,1। 2,1 एक हाइपोथेटिकल अपने उससे बना दिया, ये गई लाइन। एरिया बाउंडेड की बात हो रही है, तो ये एरिया की बात हो रही है, बाउंडेड मतलब जो दोनों को घेर के बन रहा है। अगर ध्यान से देखेंगे तो दिस इज ए, दिस इज ओ, दिस इज बी, दिस इज सी, ये पॉइंट आ जाएगा -1,0, ये पॉइंट आ जाएगा 2,0। सबसे पहले लिखेंगे, अगर आपको नजर आ रहा है, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ, थोड़ी जगह चाहिए, आप ऊपर चलो, ये y डैश, एरिया ऑफ ए ओ बी सी ए ओ बी सी ए। और अगर इस एरिया को देखा जाए, जब हम लाइन को इंटीग्रेट करेंगे, पहले लोअर लिमिट लेंगे, -1 से 2 इंटीग्रेट होगी लाइन, ये लाइन माइनस, जब हम लाइन को इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा क्या, लाइन को इंटीग्रेट करने पे ये सारा आ जाएगा, जो चाहिए उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ जाएगा, में से माइनस करेंगे हम, में से माइनस करेंगे
ये वाला पैराबोला, तो इसके नीचे वाला ये ब्लैक ब्लैक वाला माइनस हो जाएगा और हमारा रेड वाला बचेगा। तो लाइन माइनस पैराबोला dx, कुछ बुक्स में इसको y1 माइनस y2 कर देते हैं। अब लाइन में x इज इक्वल्स टू 4y माइनस 2 है, तो 4y इज इक्वल्स टू x प्लस 2 हो जाएगा, तो y हो जाएगा 1/4 x प्लस 2, तो -1 से 2 1/4 x प्लस 2 dx माइनस पैराबोला, पैराबोला है x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y, y इज इक्वल्स टू 1/4 x स्क्वायर, तो 1/4 x स्क्वायर dx और लिमिट है -1 से 2। क्योंकि 1/4 कॉमन आ रहा है, मैंने पूरे खानदान के आगे 1/4 कॉमन ले लिया, -1 से 2, अंदर बचेगा x प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन, सो दैट इज 1/4, अगर साथ हो तो x स्क्वायर बाय 2 प्लस 2x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 एंड द लिमिट इज -1 से लेके 2, जब अपर लिमिट डालोगे 1/4, अगर साथ हो तो इसमें कैलकुलेशन है सारी, ये आ जाएगा 2 स्क्वायर बाय 2 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 2 क्यूब बाय 3 माइनस -1 स्क्वायर बाय 2 प्लस 2 इंटू -1 माइनस -1 क्यूब बाय 3, जब माइनस प्लस ये कर दोगे सो आपका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 9/8। यहाँ मैंने थोड़ी सी चालाकी कर ली है, थोड़ी सी। सो द आंसर इज 9/8 स्क्वायर यूनिट्स। थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, थोड़ी चालाकी कर गया मैं इसमें आपके साथ। ये था क्वेश्चन नंबर 10। 10 के बाद 11 पता नहीं मैंने क्यों नहीं कराया। 11 दुनिया का सबसे ज्यादा आसान क्वेश्चन है, बट इसमें ध्यान दे लेना। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x। आई डोंट नो मैंने क्यों नहीं कराया। ये x, ये x डैश, ये y, ये y डैश, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x 4x, y square is equals to 4x and the line x is equals to 3। इसमें याद रख लेना ऊपर वाला एरिया नहीं आएगा, इसमें पूरा एरिया आएगा, क्योंकि उसने x एक्सेस वर्ड यूज नहीं किया। यही इस क्वेश्चन का हल्का सा कैच है। और एक और कैच इसमें आ जाएगी, इसकी लिमिट और कुछ नहीं है। इसको नाम देगी क्लास ए, ओ, ए डैश और बी, ए, ओ, ए डैश और बी। और अगर थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कर दो, बस इसमें वो सिमेट्रिक विमेट्रिक ये लाइंस लिखनी है और कुछ नहीं है। तो क्लास बोलेगी रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए ओ ए डैश बी ए, और फिर लिखेंगे सिंस द फिगर इज सिमेट्रिक एंड इज डिवाइडेड इनटू टू रीजन्स ऑफ इक्वल एरियाज बाय, कौन डिवाइड कर रहा है, बाय, क्या नाम है इसका, x axis, so therefore area of AOA dash BA will be twice area of AOBA, will be twice area of AOBA, और वो बराबर हो जाएगा twice, लोअर लिमिट इज 0, 0 से अपर लिमिट इज 3 और y dx। अगर y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x है तो y इज इक्वल्स टू 2 रूट x हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2x की पावर 1/2। तो 2 इंटू एक और 2 आ जाएगा, 0 से 3 x की पावर 1/2 dx, तो 4 इंटू एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2, ये आ जाएगा 0 से 3, तो 4 इंटू 2/3 इंटू 3 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2, तो 4 2 ज़ा 8 अपॉन 3 इंटू 3 की पावर 3/2, ये 3 की पावर 1 है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/2, तो आ जाएगा 8, ये 3 होगा, 8√3 स्क्वायर यूनिट्स। एक बार चेक भी कर लेता हूँ कहीं जल्दबाजी में, 8√3 इज द आंसर।
यहाँ के बाद ना, ये के बाद सारा जिम्मेदारी आपकी है। आप मेरी कैलकुलेशंस नहीं देख रहे हो, कैलकुलेशंस आपको अपनी ही देखनी है। ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, आराम से मुझे पॉज करो और खुद से कर लो। एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाय दिस लाइन x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहले ये बराबर होता है x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। सर ये तो सीधा सीधा सा एक सर्कल बन रहा है, x x डैश y डैश और y आगे दे रखा है। सबसे पहले सर्कल बना लो, ये 2,0 माइनस 2,0 0,2 और 0, -2 एंड द लाइन x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 ये लाइन होती है और x इज इक्वल टू 2 ये लाइन होती है। एंड ये कर्व दे रखा है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है, तो ये इस लाइन का कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है, तो ये एरिया की बात हो रही है। अब इसके लिए मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए, बस नाम दे दो A B C O। क्लास बोलेगी रिक्वायर्ड एरिया is equals to area of ABCOA, which will be equals to lower limit is 0 से 2 और सर्कल dx, तो क्लास बोलेगी 0 से 2 अंडर रूट में ये बराबर हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y बराबर अंडर रूट में 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसमें वो सब स्पेशल इंटीग्रल का सीधा सीधा फॉर्मूला लगेगा विच इज इक्वल्स टू क्या, x बाय 2 अंडर रूट में 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय 2 और लिमिट विल बी 0 से 2। जब 2 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा प्लस ये 2 इंटू साइन इनवर्स 2 बाय 2 माइनस 0 डालेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। सो दैट विल बी इसमें 2 इंटू साइन इनवर्स, ये कट के 1 हो जाएगा साइन पाई बाय 2, तो आंसर विल बी 2 इंटू कितना बोलोगे, कहीं गलती तो नहीं हो रही ना हमसे, हो तो नहीं रही, बाकी पता नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं, आराम से चेक करेंगे, कोई है तो नहीं है। तो 2 इंटू पाई बाय 2, 2 से 2 कट जाएगा, पाई स्क्वायर यूनिट्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज समझ आई हो। AOI एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, एक क्वेश्चन इसमें से एग्जाम में आता ही आता है। अगर मैं ध्यान से देख रहा हूं तो एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 2 मिनट के लिए मैं बुक को देख रहा हूं बस। ऑलमोस्ट द लेक्चर इज फिनिश्ड। इस लेक्चर में हमने आप लोगों को 8.1 करा दिया है। 8.2 बहुत मस्त होने वाली है, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है। 8.2 के भी हमने 2-3 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर लिए हैं, तो हमारे को मदद मिलेगी, बहुत मदद मिलेगी। फिर 8.1 और 2 के ऊपर बेस्ड होगी 8.3, मतलब मिसलिनियस। चैप्टर इजी है अगर कंसेप्ट समझ आ जाए, तो कंसेप्ट ना समझ आए तो दिक्कत रहती है। तो आई होप आपको मैं समझा पाया हूं। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता।